हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रैक्टिस सेट 5.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, देर आर 15 टिकट इन ए बॉक्स ईच बियरिंग वन ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 15। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बॉक्स में 15 टिकट हैं और हर टिकट पे 1 से लेके 15 तक का कोई न कोई एक नंबर है। इट मीन्स एक टिकट पे सिर्फ एक ही नंबर है, वो 1 से लेके 15 तक में कोई भी हो सकता है। वन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। कह रहे कि बॉक्स से जो है बिना देखे जो है एक टिकट को ड्रॉ किया जा रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन। कह रहा है कि नीचे दी गई इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए। पहली इवेंट दी गई है शोज एन इवन नंबर। इट मीन्स हमें जो है इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। दूसरी इवेंट दी गई है शोज ए नंबर विच इज ए मल्टीपल ऑफ 5। इस इवेंट में हमें जो है 5 के मल्टीपल आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सोल्यूशन में हम लिखेंगे लेट यस बी द सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट क्या होंगे? यस इज इक्वल टू, देखिए बॉक्स में जो है 15 टिकट हैं और हर टिकट पे 1 से लेकर 15 तक का कोई न कोई एक नंबर है, ठीक है। इसलिए सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सॉरी, इस सैंपल स्पेस में कितने सैंपल पॉइंट हैं? 15। देयरफॉर n ऑफ s इज इक्वल टू 15। पहली इवेंट हमें दी गई है कि टिकट ड्रॉन शोज एन इवन नंबर। तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट इवेंट ए टिकट ड्रॉन बियर्स एन इवन नंबर। क्योंकि हमें जो है इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो हमने एज्यूम किया इवेंट ए टिकट ड्रॉन बियर्स एन इवन नंबर। इस सैंपल स्पेस में इवन नंबर कौन से हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो देयरफॉर इवेंट ए के एलिमेंट होंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। कितने एलिमेंट हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देयरफॉर n ऑफ a इज इक्वल टू 7। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? n ऑफ a डिवाइड बाई n ऑफ s इज इक्वल टू n ऑफ a कितना है? 7 डिवाइड बाई n ऑफ s कितना है? 15। तो 7/15। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a इज इक्वल टू 7/15। इस क्वेश्चन में हमें दूसरी इवेंट दी गई है कि टिकट ड्रॉन शोज ए नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5। तो इस इवेंट में हमें जो है 5 के मल्टीपल आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हम एज्यूम करते हैं लेट इवेंट बी टिकट ड्रॉन बियर्स अ नंबर मल्टीपल ऑफ 5। तो इस सिंपल स्पेस में मल्टीपल ऑफ 5 कौन से नंबर हैं? 5, दूसरा है आपका 10 और तीसरा आपका जो है 15। तो इवेंट बी के एलिमेंट होंगे 5, 10, 15। इस इवेंट में कितने एलिमेंट है? 1, 2, 3। देयरफॉर n ऑफ b इज इक्वल टू 3। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू क्या होगी? n ऑफ b डिवाइड बाई n ऑफ s इज इक्वल टू n ऑफ b कितना है? 3 डिवाइड बाई n ऑफ s कितना है? 15। 3 और 15 दोनों ही 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 1 द 3 5 द। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू 1/5। Question number 4. A 2-digit number is formed with digits 2, 3, 5, 7, 9
विदाउट रिपीटेशन। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि डिजिट 2, 3, 5, 7, 9 से विदाउट रिपीटेशन में बिना रिपीटेशन के यानी बिना दोहराए हुए जो है 2 डिजिट नंबर फॉर्म कीजिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फॉर्म्ड इज नंबर 1 एन ऑड नंबर, नंबर 2 अ मल्टीपल ऑफ 5। इस क्वेश्चन में हमें जो है ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी और 5 के मल्टीपल आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे लेट S be the sample space। Therefore sample space S is equal to, क्योंकि हमें जो है डिजिट 2, 3, 5, 7, 9 से बिना रिपीटेशन के जो है 2 डिजिट नंबर फॉर्म करने हैं। हम जानते हैं कि 2 डिजिट नंबर में जो है टेंस प्लेस डिजिट होती है और यूनिट प्लेस डिजिट होती है। तो 2 डिजिट नंबर हमें लिखना है किससे? 2, 3, 5, 7, 9 से। तो इसका लिखने का आसान तरीका है, हम जो है 2, 3, 5, 7, 9 को हम 2 बार लिखेंगे। 2, 3, 5, 7, 9। देखिए अगर हम टेंस प्लेस पे 2 लेंगे इट मीन्स यूनिट प्लेस पे हम 2 नहीं ले सकते, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट। इट मीन्स डिजिट को रिपीट नहीं करना है। अगर टेंस प्लेस पे 2 ले लेंगे तो यूनिट प्लेस पे हम 2 नहीं लेंगे। इसका मतलब हम यूनिट प्लेस पे क्या ले सकते हैं? 2 के साथ 3 ले सकते हैं, 2 के साथ 5 ले सकते हैं, 2 के साथ जो है 7 ले सकते हैं, 2 के साथ जो है 9 ले सकते हैं। तो टेंस प्लेस पे 2 लेने पे 2 डिजिट नंबर क्या बनेगी? 23, 25, 27, 29। तो हम सिंपल स्पेस में लिखेंगे 23, 25, 27, 29। अगर हम टेंस प्लेस पे 3 लेंगे तो यूनिट प्लेस पे हमारी डिजिट क्या होगी? 3 के साथ 2 हो सकती है, 3 के साथ 5 हो सकती है, 3 के साथ 7 हो सकती है, 3 के साथ 9 हो सकती है। तो क्या नंबर बनेगा? 32, 35, 37, 39। अगर हम जो है टेंस प्लेस पे 5 लेंगे तो हमारा 2 डिजिट नंबर क्या बनेगा? 52, 53, 57, 59। तो लिखेंगे 52, 53, 57 और 59। अगर हम टेंस प्लेस पे 7 लेंगे तो 2 डिजिट नंबर क्या बनेगा? 72, 73, 75, 79। तो लिखेंगे 72, 73, 75 और 79। अब अगर हम टेंस प्लेस पे 9 लेंगे तो 2 डिजिट नंबर क्या बनेंगे? 92, 93, 95, 97। तो लिखेंगे 92, 93, 95, 97 ब्रैकेट क्लोज। तो इस सैंपल स्पेस यस में जो है कितने सैंपल पॉइंट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। Therefore, n of s is equal to 20। इस क्वेश्चन में हमें पहली इवेंट दी गई है एन ऑड नंबर। तो हम एज्यूम करते हैं इवेंट ए को। लेट इवेंट ए नंबर फॉर्म्ड इज एन ऑड नंबर। इस सिंपल स्पेस में जो है कौन कौन से नंबर ऑड नंबर हैं? देखिए 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 53, 57, 59, 73, 75, 79, 93, 95, 97। तो इवेंट ए के एलिमेंट होंगे। तो इस इवेंट में कितने सिंपल पॉइंट हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। Therefore, n of a is equal to 16। Therefore, probability of event a is equal to n of a divided by n of s। तो n of a की वैल्यू कितनी है? 16 और n of s की वैल्यू कितनी है? 20। 16 और 20 दोनों ही 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 4 4 द 16, 4 5 द 20। Therefore
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू 4/5। इस क्वेश्चन में दूसरी इवेंट दी गई है, नंबर फॉर्म्ड इज ए मल्टीपल ऑफ 5। हम एज्यूम करते हैं लेट इवेंट बी नंबर फॉर्म्ड is a multiple of 5। हम देखते हैं इस सैंपल स्पेस में कौन कौन से नंबर जो है 5 के मल्टीपल हैं। देखिए 25 आपका 5 का मल्टीपल है, क्योंकि हम जानते हैं जिस नंबर की यूनिट डिजिट 0 या 5 हो वो नंबर हमेशा 5 से डिवाइड होता है। और 35 भी हमारा 5 का मल्टीपल होगा, और उसके अलावा 75 भी 5 का मल्टीपल होगा, और लास्ट में 95 भी 5 का मल्टीपल होगा। तो हम लिखेंगे इवेंट बी के एलिमेंट, पहला है 25, दूसरा है 35 और तीसरा है 75 और चौथा है 95। तो पहला है 25, दूसरा 35, तीसरा जो है 75 और चौथा जो है 95। देयरफॉर n ऑफ b इज इक्वल टू 4, क्योंकि इस इवेंट में जो है 4 सिंपल पॉइंट है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ b क्या मिलेगी हमें, n ऑफ b डिवाइड बाई n ऑफ s। तो n ऑफ b की वैल्यू कितनी है 4 और n ऑफ s की वैल्यू कितनी है 20। 4 और 20 दोनों ही 4 के टेबल में आ रहे हैं, 4 1 द 4 5 द। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट b इज इक्वल टू 1/5। क्वेश्चन नंबर 5, a card is drawn at random from a pack of well shuffled 52 playing card। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पैक में जो है 52 वेल सफल्ड मीन्स अच्छी तरह से मिक्स जो है प्लेइंग कार्ड है, उसमें से जो है एक कार्ड को एट रैंडम ड्रॉ करना है, इट मीन्स उसमें से निकालना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज, हम जो कार्ड ड्रॉ करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो कार्ड क्या होना चाहिए, नंबर 1 एन एस और नंबर 2 जो है स्पेड। इस क्वेश्चन में जो 2 इवेंट दी गई है, पहली इवेंट है ड्रॉ कार्ड एन एस और दूसरी इवेंट दी गई है ड्रॉ कार्ड इज ए स्पेड। तो हमें जो है एस और जो है स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम जो है कार्ड के बारे में जान लेते हैं। देखिए पैक में 52 कार्ड होते हैं, उनमें से जो है 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। और रेड में जो है 2 स्यूट्स होते हैं, पहला स्यूट को हम बोलते हैं डायमंड और दूसरे को बोलते हैं हार्ट। तो डायमंड में भी 13 कार्ड होते हैं और हार्ट में भी 13 कार्ड होते हैं। इसी तरह से ब्लैक में भी 2 स्यूट्स होते हैं, पहले को हम बोलते हैं स्पेड और दूसरे को बोलते हैं क्लब। और स्पेड और क्लब में भी 13 कार्ड होते हैं। उसके बाद जो है हर स्यूट में जो है कार्ड की जो वैल्यूज होती है एस, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक क्वीन किंग। इसी तरह से दूसरे स्यूट हार्ट में भी कार्ड क्या होते हैं हमारे एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक क्वीन किंग। स्पेड में भी एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक क्वीन और किंग। और क्लब में भी एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक क्वीन किंग। हम जो है जैक क्वीन किंग को क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं। तो देखिए हर सूट में जो है 3 फेस कार्ड हैं, जैक क्वीन किंग, जैक क्वीन किंग, जैक क्वीन किंग, जैक क्वीन किंग। तो इस तरह से अगर हम देखें तो पूरे पैक में जो है 12 जो है फेस कार्ड होते हैं। तो जैक क्वीन किंग को हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं, या इन्हें हम पिक्चर कार्ड के नाम से भी जानते हैं, फेस कार्ड या पिक्चर कार्ड। और दूसरी चीज पैक में जो है एक डिनोमिनेशन इट मीन एक नंबर के 4 कार्ड होते हैं। देखिए 1 2 3 4, इस तरह से 2 वैल्यू कितने कार्ड है 1 2 3 4। हर डिनोमिनेशन के 4 कार्ड होते हैं, 2 जो है रेड होते हैं और 2 जो है ब्लैक होते हैं। ये दोनों 2 रेड हैं, ये दोनों 2 हमारे ब्लैक हैं। तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे लेट यस बी द सैंपल स्पेस। तो देयरफॉर n ऑफ यस इज इक्वल टू क्या होगा 52, क्योंकि पूरे पैक में 52 कार्ड हैं। पहली इवेंट हमें दी गई है
ड्रॉ कॉर्ड इज एन एस। तो हम यहाँ पे जूम कर लेते हैं, लेट इवेंट ए कॉर्ड ड्रॉन इज एन एस। तो पैग में कितने एस होते हैं, देखिए 1 2 3 4। देयरफॉर n ऑफ ए इज इक्वल टू 4। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू n ऑफ ए डिवाइड बाई n ऑफ एस इज इक्वल टू 4/52, क्योंकि n ऑफ एस की वैल्यू कितनी है 52। 4 और 52 दोनों ही 4 से डिवाइड हो रहे हैं। 4 1 द 4, 4 1 द 4, बचेगा 1, नया नंबर 12 हो जाएगा, 4 3 द 12। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/30। क्वेश्चन में दूसरी इवेंट दी गई है, ड्रॉ कॉर्ड इज ए स्पेड। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट इवेंट बी कॉर्ड ड्रॉन इज अ स्पेड। तो देयरफॉर n ऑफ बी क्या मिलेगा हमें, देखिए क्योंकि स्पेड एक सूट होता है और 1 सूट में जो है 13 कार्ड होते हैं। देखिए तो हम लिखेंगे n ऑफ बी इज इक्वल टू 13। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू n ऑफ बी डिवाइड बाई n ऑफ एस इज इक्वल टू 13/52। 13 और 52 दोनों ही 13 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 13 1 द 13 4 द। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/4। तो इस तरह से हमारी प्रैक्टिस सेट 5.4 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।